नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सब कुछ है फिर भी कुछ खाली खाली सा लगता है? आज हम किताब आप खुद ही बेस्ट हैं से कुछ बातें समझेंगे। एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जो बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अंदर ही पूरी होती है। महान लेखक लियो टॉल्स्टॉय ने एक बहुत गहरी बात कही थी कि हर दुखी परिवार अपने अपने तरीके से दुखी होता है। ये लाइन हमें याद दिलाती है कि दुख तो हम सबकी कहानी का हिस्सा है, लेकिन हर किसी के दुख की वजह, उसकी कहानी अलग है। तो फिर सवाल तो यही उठता है कि आखिर हम सब दुखी क्यों हैं? क्या इसका कोई एक जवाब हो सकता है? ये किताब बताती है कि शायद हम खुशी को ढूंढ तो रहे हैं, पर शायद पूरी तरह से गलत जगहों पर। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि खुशी की इस खोज में हम कौन सी आम गलतियां कर बैठते हैं, कुछ बड़े मिथकों को तोड़ते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा मिथक, पैसा। हम सबको कहीं ना कहीं लगता है कि अगर बस बहुत सारा पैसा आ जाए तो सारी की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। पर क्या सच में ऐसा होता है? देखिए, पैसा सिक्योरिटी दे सकता है, लेकिन मन की शांति नहीं। दुनिया के सबसे अमीर लोग जैसे बिल गेट्स और वॉरेन बुफे, वो भी अपने बच्चों और अपनी रेपुटेशन को लेकर फिक्रमंद रहते हैं। ब्रुनेई के सुल्तान को अपने सगे भाई से धोखा मिला। और तो और इस किताब के लेखक ने खुद अमीरी से लेकर लगभग दिवालिया होने तक का सफर देखा और यही पाया कि पैसा खुशी की गारंटी बिल्कुल भी नहीं है। और जब पैसा काम नहीं आता तो अक्सर हम क्या करते हैं? हम सहारा लेते हैं रिटेल थेरेपी का। मतलब मूड खराब है, चलो ऑनलाइन कुछ खरीद लेते हैं। ये एक ऐसा ट्रेंड है जिसे हम सब जानते हैं। लेकिन इस तरह की खुशी के साथ एक ही दिक्कत है, ये टेम्परेरी है। जैसे ही उस नई चीज का नशा उतरता है, हम वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहां से शुरू किया था, शायद थोड़े और खालीपन के साथ। तो ये बात तो साफ है, असली समाधान बाहर की इस दुनिया में नहीं है, वो तो हमारे अंदर है। खुशी कोई मंजिल नहीं है जिसे खोजना है, ये तो एक सफर है जिस पर निकलना है, एक अंदरूनी सफर। तो सवाल है, ये अंदरूनी यात्रा शुरू कैसे होती है? इसका पहला कदम हजारों साल पुराना है। जैसा कि महान फिलॉसफर सुकरात ने कहा था, खुद को जानो। और ये सिद्धांत आज भी उतना ही सच्चा है। इसकी शुरुआत करने के लिए हमें अपने सामने एक आईना रखना होगा, एक मेंटल मिरर, और खुद से कुछ बहुत ही ईमानदार सवाल पूछने होंगे। जैसे कि हमारी नाखुशी की असली जड़ क्या है? क्या वो कोई रिश्ता है, या हमारा काम, या फिर कोई अधूरी ख्वाहिश? बिना किसी बहाने के, बिना किसी पर्दे के हमें सच्चाई का सामना करना ही होगा। अच्छा, जब एक बार हम खुद को जानना शुरू कर देते हैं तो अगला कदम आता है खुद को स्वीकार करने का। चलिए देखते हैं कि इसके लिए हम कौन से प्रैक्टिकल टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए ना हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एक बहुत ही पावरफुल टूल इस्तेमाल कर सकते हैं, स्वॉट एनालिसिस। जी हाँ, इसका इस्तेमाल हम खुद को समझने के लिए भी कर सकते हैं। हमारी ताकत यानी स्ट्रेंथ्स, कमजोरियां यानी वीकनेसेस, अवसर यानी अपॉर्चुनिटीज, और खतरे मतलब थ्रेट्स क्या हैं। तो इसे करना कैसे है? बस एक शांत जगह पर बैठकर इन 4 सवालों के जवाब लिखने हैं। मैं किस चीज में अच्छा हूं? मुझे कहां सुधार करने की जरूरत है? कौन सी बाहरी चीजें मेरी मदद कर सकती हैं और मेरे रास्ते में कौन सी रुकावटें हैं? यकीन मानिए, ये ईमानदार लिस्ट बनाना खुद को समझने की राह में एक बहुत बड़ा कदम है। और ये एनालिसिस हमें एक बहुत ज़रूरी सच्चाई की तरफ ले जाता है। हमारी ख्वाहिशें हमारी हकीकत से मेल खानी चाहिए। मतलब अगर किसी की हाइट 5 फुट 8 इंच है और वो 6 फुट का होने की चाहत रखे, तो वो बस खुद को दुखी ही कर रहा है। खुद को जानने के बाद अब वक्त आता है अपने 2 सबसे बड़े अंदरूनी दुश्मनों से निपटने का। वो दुश्मन जो हमारी खुशी को दीमक की तरह खा जाते हैं। एक है गुस्सा और दूसरा है दूसरों से तुलना करने की आदत। गुस्से को काबू में करने के लिए 2 बहुत ही आसान लेकिन असरदार तरीके हैं। पहला, योगियों की तरह पेट से गहरी सांसें लेना, सिर्फ सीने से नहीं, ये पूरे नर्वस सिस्टम को शांत करता है। दूसरा, जब भी गुस्सा आए फौरन 50 से उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दें। ये आपके दिमाग के लॉजिकल हिस्से को एक्टिव कर देता है और गुस्से का लूप टूट जाता है। अब बात करते हैं तुलना की आदत की। इससे निपटने का तरीका है पॉजिटिव बेंचमार्किंग। मतलब अपनी तुलना उनसे करें जो हमसे कम खुशकिस्मत हैं, ना कि उनसे जो हमसे ज्यादा। इससे हमें एक सही पर्सपेक्टिव मिलता है और हम शुक्रगुजार होना सीखते हैं। इस बात को ये एक लाइन बहुत ही गहराई से समझा देती है। ये हमें याद दिलाती है कि जो हमारे पास है उसके लिए शुक्रगुजार होना कितना जरूरी है, बजाय उसके लिए दुखी होने के जो हमारे पास नहीं है। तो आखिर में संतोष का असली रहस्य क्या है?
वो ये समझना है कि खुशी कोई चीज नहीं है जिसे पाया जाता है। ये एक चॉइस है, एक फैसला है जिसे हम हर रोज चुनते हैं, और ये हमारे अपने हाथों में है। हम सबने दूसरों को खुश करने के लिए या दुनिया को दिखाने के लिए न जाने कितने मुखौटे पहने हुए हैं। ऑफिस में एक, घर पर दूसरा, दोस्तों के सामने तीसरा। और इन मुखौटों के पीछे हम धीरे धीरे ये भूल जाते हैं कि हमारा असली चेहरा कौन सा है। दुख की असली जड़ शायद यही है। तो आखिर में बस एक सवाल, हमारी खुशी सच में हमारे ही हाथों में है? उसे बाहर ढूंढना बंद करके अंदर देखना होगा। तो आज कौन सा मुखौटा